हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आपने ना आजकल एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेज़ कर रहे हैं कि सपोर्टर्स जो हैं सितारा के, चाहे इवन मैं भी हूँ, वो अपना कंटेंट लेकर आए, वो सितारा के लिए बात ना करें, है ना। इस तरीके की चीज़ें या सितारा के बारे में बात ना करें, इस तरीके की बातें, क्वेश्चंस हमें मेरे को उसमें भी आए हैं मेरे कमेंट्स बॉक्स में। चाहे वो एक दो नहीं किए हैं, बट मैं अपने सब्सक्राइबर को ये बता दूं कि आप क्या जानना चाहते हैं मेरे बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, मैं एक साइकेट्रिक भी हूँ और एक बिजनेस वूमन भी हूँ, और मैंने अपने ऑफिस का टूर अपना सब कुछ मैंने जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें अपना सारा दिखा दिया है, इंट्रोडक्शन दे दिया है कि मैं एक मीडिया पार्टनर्स हूँ, एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी रन करती हूँ। तो मेरा ये काम है। पर जब मैं सितारा के साथ 2 साल पहले जुड़ी थी, तब मैं इतनी ज़्यादा इनसे अटैच हो गई थी, तो कई चीज़ें जो मुझे गलत लगती थी या मुझे इनको बतानी होती थी, तो मैं इनको मैसेजेस करती थी। अभी कई सब्सक्राइबर है जो सितारा के व्यूअर्स हैं, ये बात मेरे से सहमत होंगे कि ना वो अपने सब्सक्राइबर जितने भी हैं उनके व्यूअर्स हैं, ना ही उनकी किसी बात का वो रिप्लाई करती हैं, और अगर वो बार बार उस चीज़ को करते हैं तो वो अकॉर्डिंगली उस बात को समझ नहीं पाती हैं या उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करती हैं, रिएक्ट नहीं करती हैं। तो लोग बहुत परेशान हो जाते थे, क्योंकि क्लियर जब तक हम अपनी बात सारी, मैं वीडियो में क्लियर बात बताती हूँ, सबको समझ आती है, तो बाकी जो सितारा है वो भी वीडियो वॉच करती है, वो भी देखती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कई चेंजेस की भी हैं। आपने मेरी वीडियो के बाद उनकी वीडियोस देखी हैं, उन्होंने अपना कई चीज़ों का स्टेटमेंट दिया है। मैं इस तरीके से नहीं हूँ कि मैं कोई इस चैनल से कुछ मुझे अर्न करने का था, तो मैंने ये चैनल ही सितारा के सपोर्ट के लिए स्टार्ट किया था। अब मैं बात कर लेती हूँ कि हमें क्यों बात करनी पड़ती है, क्यों सितारा के विषय में बात करनी पड़ती है, सितारा के लिए बात करनी पड़ती है। क्योंकि सितारा अपने लिए खुद बात ही नहीं करती है, कोई भी उनके साथ कुछ भी कर ले, उनके रिलेटिव, वो रिप्लाई भी नहीं करती हैं और कोई एक्शन भी नहीं लेती हैं। ना ही उनकी, मुझे उम्मीद थी कि इनकी मदर आ जाएंगी तो चीज़ें चेंज होंगी, बट इनकी मदर आने के बाद चीज़ें बिल्कुल और ज़्यादा बिगड़ी हैं, जिसकी वजह से मुझे चैनल ओपन करना पड़ा था। अदरवाइज़ अगर इनकी मदर आके इनके बिहाफ पे चीज़ों को हैंडल कर लेती प्रॉपरली, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तब मुझे ये चैनल खोलने की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने अपना ऑफिस, अपना घर, मेरे स्टार्टिंग वाले वीडियोज़ हैं उसके बारे में मैंने सारी डिटेल्स में बता दिया था। जितनी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी सोशल मीडिया पे, वो मैं दे चुकी हूँ। चैनल मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था, वो सितारा के सपोर्ट के लिए ही मैंने ओपन किया था। फिर जो चीज़ें मुझे दिखाई दे देती हैं, मुझे पहले से पता चल जाता है, तो मैं अगर वार्न कर देती हूँ उन चीज़ों को, वो चीज़ें वहाँ पे जितनी ख़राब होना होती हैं उतनी रुक जाती हैं वहाँ पे, या सितारा उसके अगेंस्ट अपने आप को अलर्ट कर लेती हैं। तो इससे आप सब बताइए कि इससे आप सब लोगों को खुशी होनी चाहिए कि सितारा सपोर्टर्स है, जो सितारा आर्मी है, सितारा के साथ किस तरीके से जुड़ी हुई है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ना कोई भी बात को रिएक्ट करने से पहले, जैसे ही मेरी वीडियो आए उसको 1-2 दिन दे दिया करिए। जो भी मैं बात बोलती हूँ उसका मकसद होता है 2-3 दिन बाद वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब मैं ही सबसे पहले थी जिन्होंने आयशा जी के फर्स्ट वीडियो पे रिएक्ट किया था। अब आज सेम टू सेम वही बातें जो मैंने बोली थी, सैम ने अपने चैनल पे बात करी उसके बारे में। इवन के बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना भी मैंने ही एग्जाम्पल दी थी, वही की वही आप चेक कर लीजिए सैम का, तो उन्होंने भी वही किया। इसका मतलब ये है कि देखिए, हम किसी की अच्छी चीज़ को सुनते हैं, करते हैं, तो उसको स्प्रेड करना चाहते हैं। तो सैम, आप इस चीज़ का बुरा मत मानिएगा, मेरा सिर्फ मकसद कहने का ये है कि अगर कोई चीज़ मैं ठीक कर रही हूँ, तभी जो दूसरे रिएक्शन चैनल वाले हैं उसको कॉपी भी अगर करें तो वो इसी वजह से करें कि ये बात सही है, क्योंकि वो भी सेंसिबल लोग हैं, वो भी जो पॉइंट्स लेके आते हैं उनके बहुत पॉइंट्स पावरफुल होते हैं। वो बात अलग है, वो शॉर्ट आउट नहीं देना चाहते हैं, दूसरे चैनल को प्रमोट सपोर्ट नहीं करना चाहते। मैं इस चीज़ में आना भी नहीं चाहती, मैं ये भी नहीं कहती कि वो किसी को करें भी,
मुझे ये है कि जितने लोग मेरी बात देख रहे हैं वो भी अच्छा है, और जो सितारा के लिए चैनल बना है, सितारा अपनी ये सारी चीज़ें देख के समझदार हो जाए, मेरे लिए उतना भी काफ़ी है। क्योंकि सितारा तो ये चैनल मेरा वॉच करती है, इस चीज़ का मुझे पता है। और वो बातों बातों में मेरी वो जो क्वेश्चन होते हैं या मेरी जो टेंशन होती है, उनको पता है कि इस चीज़ से इनको फ़िक्र हो रही है, तो उसका रिप्लाई भी वो देना कभी नहीं भूलती। तो मैं उनको इस चीज़ के लिए काफ़ी ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। एक बड़ी यूट्यूबर है, और कई लोग कहते हैं कि आप उनको समझाना वो होता है। देखिए, वो एक प्योर सोल है, वो सिंपल अपनी ज़िंदगी को दिखाती हैं, जीती हैं, लेकिन लोग उनको जीने नहीं देते। उनके जो रिलेटिव्स हैं उनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। अगर वो प्यार से उनको खाएं खिलाएं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनको बुरा करके, उनको उनके साथ उनके बारे में गलत बातें फैला के फिर वो एडवांटेज उनको ब्लैकमेलिंग करके लेना चाहे, वो चीज़ अच्छी नहीं है। देखिए, जब तक कंसर्न था इनका, हाजी मोहम्मद जी का चैनल नहीं था, तब तक हमने उनके बारे में कभी बात ज़्यादा करी नहीं। और ना ही मैंने कभी बाबर के बारे में बात करी है, ना मैंने कभी नैना के चैनल को विज़िट किया उसके बारे में बात करी है, ना मैं दिलबर का शुरू में मैंने ज़रूर जो ऑब्जेक्शन था सितारा के कंसर्न में उसके बारे में बात करी थी, उसके बाद मैंने उनके बारे में बात नहीं करी ना। अच्छा, मेन मकसद मेरा, क्योंकि फ़ातिमा सितारा के साथ रहती हैं और मिसेस फारूक यासीन ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, 4 सिस्टर लोग रहती हैं। अब आयशा ने भी वही काम उठा लिया। इसके रिगार्डिंग जो ये ताना बाना बुनती हैं, इसके रिगार्डिंग ही मुझे बात करनी होती है। अदरवाइज़ हमें किसी इन लोगों में, मुझे तो कोई पर्सनल इंटरेस्ट लगता नहीं है कि इनके बारे में बात की जाए या इनके बारे में बोला जाए। तो मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट है नहीं है पर्सनली। तो मैं सिर्फ सितारा के कंसर्न के लिए ही मैं बात करती हूँ। दूसरी बात, जो इनका भाई है सलमान, मैंने कभी उसके रिगार्ड में बात नहीं करी कि उसने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा या जो भी हुआ, मैंने कभी इसके बारे में बात नहीं करी कि इनकी सिस्टर हैं, उनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि ये हमारा मोटिव ही नहीं था। मेरा मोटिव सिर्फ सितारा तक सीमित है। और जो लोग कहते हैं कि हम उनके चैनल विज़िट नहीं करते, उनके रिलेटिव्स के या ये, पर ये रिलेटिव्स ही हैं जो सितारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कोई गलत कर रहा होता है तो उसकी बात मैं सितारा तक अपने चैनल के थ्रू ही पहुंचाती हूँ। तो मेरा मकसद ये होता है कि मैं अपनी बात कहूँ, और वो बात अलग है कि बहुत सारे जो सपोर्टर्स चैनल हैं वो मेरे चैनल को वॉच करते हैं, और वहीं से बात लेकर फिर वो सारी बात बाहर उस तरीके से स्प्रेड हो जाती है और मैक्सिमम लोगों को उस चीज़ का आइडिया हो जाता है। तो मैं सपोर्टर्स को भी ये नहीं मना कर सकती कि आप मेरा चैनल विज़िट मत करें। तो उनको पता है कि ये अगर कोई वाइज वुमन, कोई अच्छा आपको एडवाइज़र, कोई गाइड कर रहा है अच्छा, तो अगर उससे वो गाइडेंस ले के बाकी लोगों के साथ शेयर कर दें तो मैं इसको बुरा तो नहीं ना मान सकती। तो ये वैसे भी डिवाइन कनेक्टेड चैनल है, तो मैं सबको ब्लेस करने के लिए ही ये कहूँगी कि डिवाइन सबको ब्लेस करें, सबको जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सपोर्टर्स हैं। अब देखिए, मेरी आदत अलग है कि मैं ये नहीं चाहती कि अगर कोई मेरे चैनल पे आकर मुझे अप्रिशिएट करता है, मुझे वार्म विशेस देता है, तो बदले में मैं उसको डिवाइन के साथ जैसे ही कनेक्शन होता है, जो भी मुझे रिप्लाई देने के लिए बोला जाता है, तो मैं सेम टू सेम उसी टाइम ही 1 सेकंड में मैंने किसी का देखा और पढ़ा, उसके बाद जो मुझे मैसेज रिसीव हुआ मैंने उसी के हिसाब से उनको रिप्लाई कर दिया। और कईयों को इस चीज़ का फ़ायदा भी हुआ। अगर कोई देख रहे हैं जिनको बेनिफिट मिला है, वो प्लीज़ अपनी राय का इज़हार करें, ताकि बाकी लोगों को भी चैनल के बारे में अच्छे से समझ आ सके कि इस चैनल का मोटिव क्या है, पर्पस क्या है। तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा, मेरा तो अभी मोनेटाइज भी नहीं है चैनल, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से मैं लगी हुई, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना दी हैं, तो वो सारी की सारी सितारा के लिए ही बनाई है, या फिर मुझे कोई ऐसा दिखता है जिसको ज़रूरत है। जैसे मैंने अंकिता लोखंडे जी के लिए बात करी, या मैंने किसी के लिए भी बात करी जो नीडेड है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि मैसेज सबके पास जाना चाहिए, तो मैं सिर्फ वही मैसेज आपको कन्वे करती हूँ। तो उसके बाद नौशीन मुल्तानी जी का भी मैंने आज स्पेसिफिकली देखा, मरियम जी का भी देखा। मरियम जी भी ने वो लगाया हुआ था अपना थंबनेल, मैंने पूरी उनकी वीडियो तो नहीं मैं सबकी देख पाई, थोड़ा थोड़ा जो जितना मुझे समझ आया, तो वो इसी रिगार्डिंग बात कर रहे थे, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है। जो मेन बात अगर कोई मुझे समझ आती है
या मुझे जो डिवाइन दिखाना चाहते हैं सिर्फ वही चैनल में विज़िट कर पाती हूँ, उतना ही देख पाती हूँ, पूरा वीडियो भी नहीं देख पाती, क्योंकि मुझे जितना गाइडेंस मिलती है मैं उतना ही काम कर सकती हूँ, अपनी तरफ से मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास भी काम अपना भी बहुत होता है, बिज़ी होती हूँ मैं, क्योंकि वर्किंग हूँ तो, और अपने घर पे भी देखना होता है सबको, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आप किसी भी सपोर्टर्स को ये मत किया कीजिए कि आप अपना कंटेंट लेके आएँ, क्योंकि सितारा खुद अपने लिए नहीं लड़ती हैं, नहीं बात करती हैं। अगर वो चुप हो जाएंगी तो जो लोग आपको गलत मलत दिखा रहे हैं, प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, जैसे आयशा जी बहुत सारे इल्ज़ाम उनकी मदद पर उन पर लगा रहे हैं, अगर उनके लिए हम नहीं बात करेंगे, वो उसका दूसरा पक्ष आपको, दूसरा साइड आपको नहीं दिखाएंगे, तो लोगों की मेंटालिटी है कि बूंद बूंद अगर डलेगी ना पत्थर पे तो पत्थर टूट जाता है। सितारा तो फिर इंसान है, तो उनको सेव करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए जो चैनल सितारा के सपोर्टर हैं, जो उनको उनके लिए बात करते रहते हैं, दूसरों की बातों का मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं, मैं तो फिर भी बहुत शालीनता से, बहुत कम शब्दों में, और जितनी बात मुझे बोलनी होती है मैं वैसे ही बोलती हूँ। मैं कभी इस तरीके के शब्दों का चयन नहीं करती जो मुझे शोभा नहीं देते, या मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए इस तरीके से कोई बात नहीं बोलती। तो प्लीज़ आप इत्मीनान रखिए, इस चैनल पे आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। तो मैं आयशा जी को भी बोलूँगी कि आयशा जी, जब आप सितारा के सपोर्ट में नहीं हैं और आप खुल के ही उनका आपने विरोध किया है, तो जब आपको भी वो पार्सल आने शुरू हो गए तो आपको थोड़ा सा, आपको ग्रीडीनेस आपकी अंदर जागी है कि मैं भी शायद कुछ ब्लैकमेल करके मेरा भी सितारा को डर हो, जैसे शायद नजमा आपकी सिस्टर करती रहती हैं कि तुमने लगाए और वहाँ से कुछ बेनिफिट खींच लिया। तो आपको लगा पहले कि अब अगर वो जो उनकी फारूक भाई की बेटी हैं, नजमा की बेटी हैं, अगर वो आएंगी तो शायद आपको कंटेंट मिल, जैसे वो आए अपने जिम वगैरह का ले जाकर आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल गया है ना। तो अब आप चाहती हैं कि आपका लालच बढ़ गया कि उनकी बेटी अगर आती हैं तो आप उनके साथ वीडियो बना सकती हैं, तो आपके पास व्यूअर्स ज़्यादा आएंगे, क्योंकि अब आजकल तो वो हॉट केक बनी हुई है ना, फ़ातिमा उसकी शादी है तो हर कोई उसको अपने वीडियो में लेना चाहता है। इवन कि उनकी मदर भी चाहेंगी कि जितनी देर वो ज़्यादा दिखेंगी तो लोग उनको व्यूज़ ज़्यादा देंगे। तो ऐसा ही आपकी मेंटालिटी बन गई, इसीलिए आप चाहती हैं कि अम्मी को भी वापस आना चाहिए, क्योंकि आप ये बात मुँह से बोल चुकी हैं कि मैं तो अब्बू का और ज़्यादा ख्याल नहीं रख सकती, मैं तो नजमा के घर में बार बार छोड़ आती हूँ कि अब नजमा ही इनको संभाल लें, क्योंकि नजमा के घर में शादी है, नजमा की वजह से हैं। आप देखिए इनके फादर जिस दिन डे 1 में आई थी उस दिन ये पेंट का एक डिब्बा भी खरीद नहीं सके। अब्बू जी शॉपिंग करने जा रहे हैं, अब्बू जी देखने जा रहे हैं, अब्बू जी ने आखिरी सांस नहीं लिया, अब्बू जी ने ये कर लिया, एक बाल्टी भी इनकी पेंट की ये बाय नहीं कर पाए। इतने दिन से काम शुरू, आज हो रहा है, कल हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है, जब तक वहाँ से सितारा पेमेंट भेजेंगी नहीं तब तक काम नहीं शुरू होगा। फिर ये कह रहे हैं वो कलर चॉइस, उन्होंने क्या कलर चॉइस करनी है? जो यहाँ आपकी बेटियाँ हैं, क्या जिसकी बेटी की शादी है वो कलर नहीं बता सकती आपको? है उनके पास तो पैसे नहीं है कि वो किराया लेके वहाँ चले जाएं, वो ये भी उम्मीद करते हैं कि कोई किराया भेजे। जिनके घर में बेटी की शादी है उनके पास किराए के पैसे भी नहीं है कि किराया भर के वो इस्लामाबाद जाए। तो इससे आपको क्या उम्मीद होती है कि वो सितारा को किस तरीके से लूटने, क्या फाड़ने के चक्कर में है कि इसको तो मतलब इसका तो कुछ भी ना छोड़े, इनके बस की ये बात है। अब इनके पास किराए के पैसे भी नहीं है, चैनल इतने अच्छे चल रहे हैं, सुबह शाम लाइव्स आ रही हैं, पैसा इनके पास है नहीं है। जब जो ब्रांड की सितारा शॉपिंग करती हैं उनके पार्सल्स आयशा जी आपने संभाले थे, आपके घर में इतने कपड़ों के उन्होंने भेजे थे बैग आपके अब्बू ने बनाकर, जो आए थे वो भी बैग में क्या लेके आए क्या नहीं लेके आए वो भी दिखाया नहीं गया, क्योंकि एक चीज़ दिखाते हैं सिर्फ, बाकी जो लेके जाते हैं पूरा सामान नहीं दिखाते। ना ही आपने जब वापसी में आए हैं तब उनकी पूरे सामान की कैप्चर की थी। और फिर अब आपको लग गया कि वहाँ से जब अब्बू बैठे थे तो अम्मी को बोलते होंगे, तो वहाँ से तो आपको काफ़ी सामान, वहाँ से अगर अब्बू भी रहते तब भी पार्सल्स आ सकते थे। अब अब्बू भी यहाँ आ गए, अम्मी खुद से कुछ नहीं करी है, तो अब आपको लग रहा है कि अम्मी को यहाँ पर बुलाएं और अपने अकॉर्डिंग अपना अम्मी को यूज़ करें और सितारा से जो जो काम करवाना चाहते हैं हम वो करवाएं। ये इस तरीके की इनकी नजमा और आयशा की मेंटालिटी है। मोटिव दोनों का सेम है, नेचर दोनों का सेम है, सितारा के पक्ष में कोई भी नहीं है।
लेकिन ये सितारा को यूज़ करना चाहती हैं, उनकी अम्मी को भी इन्वॉल्व करना चाहती हैं। तो यही वजह है कि ये चाहती हैं कि अम्मी वापस आ जाए और उनकी बेटी एज अ कंटेंट उनको मिल जाए। तो इसी वजह से ये अब जैसे कोई इंसान तड़प रहा होता है ना, बस ये उस तरीके से कर रही हैं। जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे प्लीज़, और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी, और अगर सितारा वॉच करती हैं तो उनको भी पता चले कि वाकई में हम जो उनको गाइड कर रहे हैं वो सही गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।